काशीपुर में बहुत सालों पहले एक आम की मालगाड़ी अपना सफर तय कर रही थी। मालगाड़ी में 5 लोग थे, 3 जवान लड़कियां और 2 लड़के। सफर अच्छे से चल रहा था। अरे वाह, आज के सफर में तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। लेकिन जिस पटरी से मालगाड़ी सफर तय कर रही थी, उस पटरी पर कुछ काम चल रहा था और इस बात की खबर किसी को नहीं थी। रेलवे स्टेशन से भी मालगाड़ी को इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से खराब पटरी पर पहुंच गई। ये क्या हो रहा है? ये अचानक धक्के क्यों लग रहे हैं? ट्रेन चलते चलते और वहां से गहरे पानी में जा गिरी। सभी वहां खत्म हो गया और वो ट्रेन एक भूतिया मैंगो ट्रेन और उसके पैसेंजर्स भूत और चुड़ैल में बदल गए। अब इस घटना को 3 साल हो गए थे। काशीपुर में मैंगो ट्रेन इस तरह से फेमस हो रही थी जैसे किसी बड़े स्टार की फिल्म रिलीज हुई हो। सभी लोग मैंगो ट्रेन के बारे में सुनकर ही उसके फैन हुए जा रहे थे। अरे मेघा, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज तुम्हें कहीं घुमाने ले चलूं? आप सोचते ही रहिए, क्योंकि आप ऐसा कुछ करने वाले तो हैं नहीं। ओहो, मैं हमेशा काम में बिजी रहता हूँ, इसीलिए तुम्हें वक्त नहीं दे पाता। अब ये नाराजगी थूक भी दो। अच्छा, सच? तो क्या आप मुझे सच में कहीं लेकर जाएंगे? बिल्कुल, और मैंने सोच भी लिया है कि हम कहाँ जाएंगे। अब जल्दी से रेडी हो जाओ। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो, बस देखती रहना कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊंगा। मेघा तैयार होकर आकाश के साथ चली गई और आकाश उसे एक रेलवे स्टेशन पर लेकर पहुंचा। ये क्या? मुझे तो लगा कि हम कोई मूवी देखने जा रहे हैं, पर ये आप मुझे इस स्टेशन पर क्यों ले आए हो? अरे कुछ देर सब्र करो, तभी पता चल जाएगा। दरअसल वो वही मैंगो ट्रेन का स्टेशन था। कुछ देर बाद वहाँ पर ट्रेन आ गई। वाह, ये कैसी अजीब सी ट्रेन है। मेरा मतलब, मैंने ऐसी ट्रेन कभी नहीं देखी। इस पर तो पूरी तरह से मैंगो का प्रिंट है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें पसंद आएगा। ये एक नई तरह की ट्रेन है जिसे सभी तरफ से मैंगो की तरह डिजाइन किया गया है। तुम जानती हो, इस ट्रेन के चर्चे भी पठान मूवी की तरह ही हो रहे हैं। आप भी ना बहुत मजाकिया हो। अब अंदर चले? हाँ बिल्कुल। आकाश और मेघा दोनों ट्रेन के अंदर चढ़ गए। अंदर से भी ट्रेन को बड़ी ही खूबसूरती से बिल्कुल आम की तरह डिजाइन किया गया था और बाहर से भी वो ट्रेन बहुत ही खूबसूरत मालूम होती थी। वाह, ये ट्रेन बाहर से जितनी ज्यादा खूबसूरत है, उससे कई गुना ज्यादा अंदर से है। सच में इसमें बैठने के बाद मन ही नहीं करता कि कहीं और जाओ। चलो अच्छा है, तुम्हें मेरा ये सरप्राइज पसंद आया। वैसे ये भी बस मामूली ट्रेन की तरह ही है, लेकिन लोग इसे देखने के लिए भी इसमें सफर करते हैं। करेंगे ही, आखिर चीज ही ऐसी है ये। मेघा और आकाश आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां और लड़के हाथों में आम की प्लेट लिए हुए आए। अब ये सब कुछ क्या है? अरे यही तो इस ट्रेन की खासियत है। ये लोग अपने पैसेंजर्स को फ्री में आम खिलाते हैं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक लड़की आम की प्लेट लेकर उन दोनों के पास आई। सर, मैम, क्या आप लोग ये आम लेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल, मुझे तो आम बहुत पसंद है। जैसे ही आकाश ने आम उठाया, वो उसके हाथ से छूटकर मेघा की ड्रेस पर गिर गया। ओह सॉरी मेघा, ये मेरे हाथ से गलती से फिसल गया। मुझे माफ कर दो। इट्स ओके, मैं इसे साफ करके आती हूँ। यहाँ बाथरूम किधर है? मेघा बाथरूम का रास्ता पूछकर अपनी ड्रेस साफ करने चली गई। तो वहीं बाहर ट्रेन में, सर इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर वो आम गिर गया तो आप दूसरा ले लीजिए। सच? क्या मैं एक और ले सकता हूँ? बिल्कुल, हमारे इस मैंगो ट्रेन में मैंगो की कोई कमी नहीं है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही बढ़िया ट्रेन है। सारे सर्वेंट्स सभी पैसेंजर्स को आम बांट देते हैं। आम को खाते ही सभी पैसेंजर्स गायब हो गए। आकाश ने भी आम खा लिया और वो भी गायब हो गया और ये सारा मंजर मेघा ने अपनी आंखों से देख लिया था। मैंगो ट्रेन भी अचानक चलते चलते अंदर और बाहर से एक मालगाड़ी में बदल गई और वो सभी सर्वेंट्स भयानक भूत और चुड़ैल में। हे भगवान, ये तो एक भूतिया ट्रेन है।
मेरे पति और बाकी सबको इन्होंने ना जाने कहाँ भेज दिया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेघा भूतों और चुड़ैलों की नजरों से छिपी हुई थी। तभी एक चुड़ैल बोली, इन सबको तो हमने ठिकाने लगा दिया, लेकिन अब अगला स्टेशन आने वाला है। जल्दी जल्दी से अपना रूप बदलो। सभी भूत और चुड़ैल फिर से सुंदर सुंदर इंसानों का रूप ले लेते हैं और उस खंडर मालगाड़ी को फिर से खूबसूरत मैंगो ट्रेन में बदल देते हैं। हे भगवान, तो ये सच्चाई है, मुझे कुछ करना होगा। मैंगो ट्रेन चलते हुए अगले स्टेशन पर रुकी। तभी मेघा भागती हुई ट्रेन से बाहर आई। उसे स्टेशन पर बैठी एक बूढ़ी काकी ने रोक लिया। आपको मुझसे क्या कहना है? कमाल है, तू पहली ऐसी औरत है जो इस ट्रेन में चढ़ी नहीं बल्कि उतर कर आई है। बस आप पूछो मत काकी, ये ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं है। ये एक शांत हो जा, मैं सब कुछ जानती हूँ, तभी तो तुझसे पूछ रही हूँ। इन लोगों ने ना जाने मेरे पति के साथ क्या किया काकी। ये वक्त रोने का नहीं, कुछ कर दिखाने का है। रो मत, तू अकेली ऐसी औरत है जो बचकर और सब कुछ अपनी आंखों से देखकर बाहर आई है। बूढ़ी काकी मेघा को हिम्मत देती है। आपने बिल्कुल सही कहा, जो मेरे साथ हुआ अब वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दे सकती हूँ। काकी, मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे कि लोग इस ट्रेन में ना आ पाए। मेघा ने कुछ देर सोचा, फिर उसे एक आइडिया आया। मैं आप लोगों को बिल्कुल सच बता रही हूँ, ये मैंगो ट्रेन कोई मैंगो ट्रेन नहीं बल्कि एक भूतिया मालगाड़ी है। प्लीज कोई भी इस ट्रेन में सफर मत कीजिए, ये बहुत खतरनाक है। उसने अपना एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उसका वीडियो वायरल हो गया और वो बड़े बड़े रेलवे अधिकारियों तक भी पहुंचा। कुछ लोग मेघा की बात पर विश्वास कर रहे थे तो कुछ विरोध। आखिरकार रेलवे अधिकारी ने मैंगो ट्रेन की जांच करने की ठानी। काफी बड़ी मात्रा में स्टेशन पर लोग इकट्ठा हुए। एक तांत्रिक बाबा को भी बुलाया गया। मेघा भी वहीं मौजूद थी। आपका कहना है कि एक भूतिया मालगाड़ी है? आज हम इसी सब का दूध और पानी का पानी करेंगे। बस ट्रेन आने का इंतजार है। कुछ देर में ट्रेन आ गई। अब आपकी बारी है बाबा। तांत्रिक ने ट्रेन को हाथ लगाया और अपनी आंखें बंद की। क्या हुआ, कुछ दिखाई दिया बाबा? शांत रहो सभी। तांत्रिक बाबा ट्रेन के अंदर चढ़ गए और जोर जोर से हवन करने लगे। हवन की आवाज सुनकर भूत और चुड़ैल एक जगह इकट्ठा हो गए। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह डर चुके थे। अरे क्यों आया है यहाँ? चला जा। बंद करिए हवन, वरना। तांत्रिक ने जैसे ही हवन की आखिरी सामग्री अग्नि में डाली, सभी भूत और चुड़ैल मुक्त हो गए और मैंगो ट्रेन भी अचानक उसी पुरानी मालगाड़ी में बदल गई। ये सारा मंजर देख सभी हैरान हो गए। मैंने कर दिखाया, अब किसी की भी जान नहीं जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। अगर आप न होती तो न जाने कितने मासूम और अपनी जान खो देते। आप महान हो। ये रोने का नहीं, खुशी मनाने का वक्त है। वहां हुई पूरी घटना देखकर सभी हैरान थे। मेघा को उसकी बहादुरी का इनाम दिया गया। तांत्रिक बाबा वापस अपने जंगल लौट गया और एक बार फिर से काशीपुर में सभी कुछ ठीक हो गया।